नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरा एक ही काम है कि आपको हर एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रूबरू कराना, चाहे वो ऑनलाइन वाली हो चाहे ऑफलाइन। तो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। आज जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय में भर्ती आई है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का सभी बच्चा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मेरे भाई 60,000 तक सैलरी रहती है और एसएससी से बहुत कम कंपटीशन है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका है। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं, 10वीं पास बच्चा भी आवेदन कर सकता है। सिलेक्शन आसान है और सुरक्षित करियर और बेहतर भविष्य इसके अंदर होगा। तो मेरे भाई, लास्ट डेट आने से पहले समय से फॉर्म भर लेना। आपको ये ना हो कि विकास भैया मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया। तो आओ समझते हैं आज की वैकेंसीज को बहुत अच्छे से। भाई, सरकारी नौकरी है। सबसे बड़ी बात भाई, पक्की सरकारी नौकरी है। ठीक है। किसमें है? फॉरेस्ट रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट यानी FRI में वैकेंसी निकली है भाई। कम कंपटीशन है, शानदार सैलरी है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। और अप्लाई ऑल इंडिया लेवल से, यानी भारत के आप किसी भी कोने से हो, किसी भी राज्य के हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है विकास भैया। अब बात आती है, सर कहाँ की जॉब है, क्या क्या है, बता दो। देखो भाई, भर्ती एक नज़र में समझा देता हूँ, छोटा सा ब्रीफ में पहले इंट्रो देता हूँ। देखो भैया, संस्था क्या है? संस्था है FRI, मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। जॉब टाइप है परमानेंट सरकारी नौकरी, मतलब कोई मैं प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना तो समझ चुके हो। दूसरी बात, यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है? वह एग्जाम सेंटर की बात करें तो देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन आवेदन पूरे भारत से आप कर सकते हैं। यही आपकी जॉब लोकेशन होगी और एग्जाम देने भी आपको वहीं पर जाना होगा। बढ़िया देहरादून जाना, बढ़िया लद्दाख, ठीक है, अपना वहाँ पर ऋषिकेश घूमना, ठीक है, और अपना बढ़िया मतलब बहुत चीज़ें उधर बढ़िया घूमना मजे में। ठीक है, चलो। बाकी वैकेंसीज 91 यानी कि 91 ही वैकेंसीज हैं सभी वर्गों की। देखो वैकेंसी कम है, पर मेरा मानना यह है कि अगर आपको इस वैकेंसी का पता ही नहीं चलेगा तो फॉर्म भरेगा कौन? तो कहने की बात है, हो सकता है कि शायद आपका लक हो, आप सिलेक्शन ले पाए। मेरा काम ये नहीं कि कोई बड़ी वैकेंसी जाएगी तभी वीडियो बनाऊंगा। मेरा काम है कि चाहे किसी मेरी इस 91 वैकेंसी से अगर 10 बच्चे को भी पता चलता है, 10 बच्चे भी इससे सेलेक्ट होते हैं, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। आइए जानते हैं इस वैकेंसीज के बारे में आगे। अब भाई, मैं इसके टाइमलाइन की बात बता देता हूं। देखो 3 जून से इसके, अगर 3 जून बात करें तो आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 जून है। यानी आपके पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुश्किल से मुश्किल 15 दिन इस महीने के और 3 दिन आगे, 18 दिन मुश्किल के बचे हुए हैं। तो अलर्ट ये है कि जून में ही फॉर्म की अंतिम तिथि है और जून में ही शायद परीक्षा आपकी हो जाए। अभी फिक्स नहीं है कि कब होगी, पर हाँ हो सकता है कि जून में भरे जा रहे हैं तो जून के बाद जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त तक एग्जाम भी हो सकते हैं। तो भाई अभी भी समय है, समय रहते इसके लिए तैयार हो जाना। अब देखो भाई, कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो नहीं हो एक बार पता तो कर लो। आ जाओ समझते हैं। देखो, अगर आप में से 3 प्रकार के बच्चे होंगे। कुछ 10वीं कर चुके हैं, कुछ 12वीं या कुछ ग्रेजुएशन कर चुके हैं। चलो आप जानते हैं, अगर आप 10वीं पास कर चुके हो, 10वीं कर चुके हो, तो आप MTS की पोस्ट के लिए भर सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अगर आप 12वीं कर चुके हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस से, तो भाई आप LDC वाली पोस्ट के भर सकते हो, लोअर रीजनल क्लर्क, या स्टोर कीपर के लिए भर सकते हो, या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भर सकते हो। अगर आप 12वीं में केवल साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फॉरेस्ट गार्ड में आई है, फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है इसमें, और दूसरी टेक्निकल पोस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस वाला भर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और ग्रेजुएशन की सीट के लिए भरना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के लिए भी विशेष पद उपलब्ध है। ठीक है भैया? यस सर। अब बात आती है सर पे स्केल की बात करें। देखो भैया, MTS में मिलती है आपको लेवल 1 की सैलरी 32 से 35,000 रुपये। LDC फॉरेस्ट गार्ड टेक्निकल होती है लेवल 2 की 38,000 रुपये प्रति माह सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ। स्टोर कीपर भी लेवल 3 की है 43 से 45,000, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपका 48 से 52,000 सैलरी आपकी यहाँ पर रहती है। अब बात करते हैं, मैथ में कमजोर हैं तो क्या स्मार्ट हैक बता दूं? बोलो हाँ सर। देखो भैया, बात ये है, समाधान क्या है? समाधान स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई अगर कर रहे हैं
तो भैया सबसे पहले आम समस्या, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम में मैथ के कठिन सवाल आते हैं जो हमारा खोपड़ी खराब कर देते हैं। और इस पोस्ट की परीक्षा में मैथ का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। योग्यता केवल 12वीं पास और कोई भी स्ट्रीम से हो। अब बताओ कैसा लगा। यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि विकास भैया मेरा मैथ कमजोर है, मैं मैथ का बुद्धू हूं, मुझे मैथ में ए भी अक्षर नहीं आता, मैथ में प्लस भी नहीं आता, मल्टीपल भी नहीं आता, तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए भर सकते हो, इसमें मैथ नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई जी। चलो अब बात करते हैं, पूरे पैटर्न को समझा देता हूं। देखो सबका पैटर्न एक है और स्टेनोग्राफर का अलग है। देखो 100 क्वेश्चंस आते हैं 120 मिनट के। ठीक है भाई जी, ठीक है। अब देखो भाई एमटीएस एलडीसी जितनी स्टेनोग्राफर को छोड़कर जितनी पोस्ट है, समझ लो क्या क्या होता है। जनरल पोस्ट जितनी भी है उनमें आपके मेन सब्जेक्ट वही हैं जो बाकी एग्जामों में आते हैं, मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश। ठीक है। और भाई आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सब 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब टाइम की शॉर्टेज नहीं है। पर मेरे भाई स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है और जीके भी आती है, पर यहाँ पर मैथ नहीं आता। इसमें क्या होता है, जीके और रीजनिंग होती है 25-25 और इंग्लिश का ज़्यादा होता है 50। ठीक है भैया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भाई आराम से 40% पे क्वालिफाई हो जाते हो तो आवेदन कर लेना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि विकास भैया जब इसमें 91 पोस्ट है तो इसकी तैयारी तो कोई नहीं कराएगा, कैसे करेंगे इसकी तैयारी। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको सिलेक्शन बैच के माध्यम से तैयारी करा रहा हूँ। इसका मैंने एक आपके लिए सिलेक्शन बैच बनाया है। बैच का नाम क्या है, सिलेक्शन बैच। इस सिलेक्शन बैच के माध्यम से मैं आपकी प्रॉपर क्लासेस चला रहा हूं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो शानदार तरीके से, स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए नहीं है भैया। हाँ स्टेनोग्राफर वालों के लिए फायदेमंद क्या है, क्योंकि इसमें इंग्लिश ज़्यादा आती है। ठीक है, इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, यानी स्टेनोग्राफर वाला भी तैयारी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आगे की इन्फॉर्मेशन बताने से पहले कि कैसे आपको बैच से जुड़ना होगा। आपको क्या करना है, अगर इससे जुड़ना है तो आपको मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करना है। मालविया क्लासेस जब इंस्टॉल करोगे तो यहीं पर सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन में लिखना सिलेक्शन बैच। क्या लिखोगे, SELEC सिलेक्शन लिखने के जब चाहोगे तो सबसे पहले ही सेकंड नंबर पे आएगा सिलेक्शन बैच। ये 999 का बैच है, अभी ऑफर में मिलेगा। सिलेक्शन बैच पर क्लिक करना। जैसे ही बैच पर क्लिक करोगे 999 का बैच है जो कि 399 में दिख रहा है। अभी कितना है, 60% ऑफ हुआ है। इसमें आपको 50% और ऑफ हो जाएगा। एक कूपन कोड लगाना M12। ठीक है, 50% और ऑफ होगा, 399 का भी आधा हो जाएगा। तो पूरा आपको 90% का ऑफ मिल रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड को स्किप करना और यहीं पर एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा M12, इसको अप्लाई कर देना। M12 यही बैच 199 में पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया लगा, चलो आ जाओ। बढ़िया भाई, बढ़िया, इतना क्लियर हो चुका है। अब आए सीधा पॉइंट पर। ठीक है सर, पॉइंट पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि नौकरी तक पहुंचने के 3 चरण है। पहला क्या होता है, सबसे पहले ये लोग एग्जाम कराते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होगा, CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका CBT 2, यानी इसके बाद क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, एस्से लिखना होता है, एस्से राइटिंग लेटर राइटिंग लिखना होता है। इसके बाद हम लोग स्किल टेस्ट, यानी कि जिनका स्किल है, टाइपिंग वालों का, स्टेनो वालों का, उनका ये होगा। बाकी में जिसमें फिजिकल होगा, फिजिकल वाली पोस्ट में फिजिकल होगा। पद के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट या आपका टाइपिंग होगा और आपका फिर आपका यहाँ से सिलेक्शन सुनिश्चित करा दिया जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि विकास भैया सर रनिंग बता दो किसमें, फॉरेस्ट गार्ड में। जो रनिंग वगैरह है वो किसमें है, फॉरेस्ट गार्ड में। आ जाओ। अब बात आती है कि कौन फॉर्म भर सकता है सर, एज लिमिट तो बता दो। तो भैया मैं समझा देता हूँ। एज है नॉर्मल 18 से 27 साल, जो कि आपकी एज 3 जून 2026 को देखते हुए काउंट की जा रही है, जिसमें OBC नॉन क्रीमी लेवल का बच्चा 3 साल की छूट मिलती है बाबू। SC ST को 5 साल की छूट, मतलब 32 साल तक भर सकते हो। जनरल PWD 10 साल तक भर सकता है, OBC PWD 13 साल तक और SC ST PWD 15 साल तक। और एक्स सर्विसमैन सर्विस के बाद +3 वर्ष। ठीक है। तो ध्यान दे, PWD उम्मीदवार फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिजिकल टेस्ट होता है। अब बात आती है कि द सीक्रेट एडवांटेज, इसमें कंपटीशन कम क्यों है। सबसे पहली बात, लाखों जो कैजुअल फॉर्म है, ठीक है,
यहाँ पर क्यों नहीं भरे जाते सर? यहाँ पर तो 91 में तो बहुत यहाँ पर फॉर्म भरे जाने चाहिए, भरे क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर फॉर्म की फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, यही इसका एक बैरियर है। जो बच्चा यहाँ से भीड़ तो यहाँ वैकेंसी तक तो पहुँचता है पर सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। उसकी पहली रुकावट 1500 रुपया, ठीक है। दूसरी रुकावट ये होती है कि एक भाई तो होता है कि भाई बस मुझे तो नौकरी चाहिए कहीं भी लग जाए, एक को ये है अरे कहाँ उत्तराखंड में रहूँगा यार, है कहाँ, वहाँ सब कुछ नेचुरल है, पानी हो, सांस हो, है ना, बारिश हो, है सुबह सुबह देखूँ तो भाई सब ऊपर वो क्या बादल दिख रहे हैं, है ना। तो भाई वैसे नेचर बहुत अच्छा है, मैं बहुत रहा हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो मतलब यही बैरियर है बस कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से 1500 रुपया चार्ज, SC ST PWD से 700 रुपया और सभी महिलाओं से 700 रुपया चार्ज है। तो भाई बाकी अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आपने लाइफ को इस एक्सपीरियंस को जीना चाहते हो तो 1500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे 1500 पता नहीं कितने आएंगे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर तैयारी करना चाहोगे तो अच्छी बात है। अधिक फीस के कारण फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मेरा मानना है कोई कुछ नहीं जा रहा है, कंपटीशन ही नहीं है भाई, ठीक है। तो सिर्फ सीरियस बच्चा ही इसमें फॉर्म भरेगा, अगर आप सीरियस हैं तो आप ज़रूर भरिएगा। बाकी इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। और सर्च में जाएंगे तो फॉरेस्ट क्या लिखना है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई का लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जाएंगे, ये मेरी वीडियो दिखेगी, उसके जस्ट नीचे मैं अप्लाई का लिंक डाल दूंगा। तो क्या करना है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, या तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, क्लिक करना और पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो, क्या क्या भरना है कैसे नहीं, बाकी मैंने समझा दिया है। और वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना, फिर लॉगिन करने के बाद फॉर्म अच्छे से भर लेना। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए हैं सब कुछ, और डॉक्यूमेंट्स आप अपना वहाँ से अपलोड करके फीस जमा करके 3 जून 2026 तक, ठीक है, पहले फॉर्म अपना आराम से सबमिट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तैयारी के लिए मैंने बता दिया है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो के नीचे ऐप का लिंक भी है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कूपन कोड मैंने बताया था M12 लगा के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी वैकेंसीज की अपडेट सही समय पर देता हूँ और ऑथेंटिक। धन्यवाद।